इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संघ प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। 21वें श्लोक में 21 इस श्लोक में आचार्य आत्मा का स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण उन्होंने शरीर के दे देकर आपको समझाया है, लेकिन आज आत्मा के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब आत्मा की ओर हमें जाना है, उधर अग्रसर होना है। तो क्या कहना चाहते हैं आचार्य? स्वसंवेदन सुभक्तस्य स्वसंवेदन सुभक्तस्य तनुमात्रो निरत्या अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकना आचार्य यहाँ कह रहे हैं स्व संवेदन। पर का संवेदन तो हमने बहुत बार किया है, स्व का संवेदन करना है। पहले हमें ये समझना है कि स्व है क्या, ये शरीर स्व है कि नहीं, परिवार ये किसका परिवार है, ये हमारा परिवार है, ये किसका मकान है, ये हमारा मकान है, ये किसकी गाड़ी, ये हमारी गाड़ी है, ये किसका शरीर, ये हमारा शरीर है। ये स्व संवेदन है क्या? आप विचार करना। आचार्य ने शुरुआत से कह दी स्व संवेदन सुभक्त, स्व संवेदन सुभक्त आत्मा अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, जाना जाता है। तनुमातो नृत्या, शरीर के बराबर नृत्या अविनाशी, जो हमेशा रहने वाली नहीं है। ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। अत्यंत शौकवान आत्मा, जो आत्मा है वो अनंत सुख वाली है। लोका लोक विलोकना, लोक और आलोक को जानने और देखने वाली है। आप विचार करो। पूज्यपाद स्वामी यहाँ उस आत्मा का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आत्मा स्व संवेदन वाली है, सुखी रहने वाली है और अत्यंत आनंद में जीवन जीने वाली है। आप सबके पास आत्मा है या नहीं है? शरीर है, आत्मा है? दिखाओ भैया, हमको भी दिखाओ थोड़ा बहुत, कहाँ कहाँ है तुम्हारी आत्मा। आप विचार करके रखना। कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे पास आत्मा है, लेकिन दिखाने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास। क्या दिखाओगे? तुम केवल शरीर दिखा सकते हो, आत्मा को तुम दिखा ही नहीं सकते हो। लेकिन मेरे पास तरीका है, तुम आत्मा को दिखा सकते हो। आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास वो तरीका नहीं है कि आत्मा को दिखा पाओ, लेकिन मेरे पास वो तरीका है, वो तुम आत्मा को दिखा सकते हो। ख्याल करके रखना, जो आत्मा है वो संवेदन वाली है, जो आत्मा है वो अविनाशी है, जो आत्मा है वो मरण धर्मा नहीं है, जो आत्मा है वो अनंत सुख वाली है, जो आत्मा है वो सर्वत्र व्याप्त होने वाली है। ख्याल करके रखो, ये 5 इंद्रियों का जो शरीर है वो शरीर आत्मा हो ही नहीं सकती, लेकिन इसके बिना हमें आत्मा दिख भी नहीं सकती। 5 इंद्रियां स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु कर्ण, ये किसकी हैं? ये उस आत्मा की पहचान कराने के लिए एक माध्यम है।
और अगर इस माध्यम को नहीं समझा तो उस आत्मा के स्वरूप को भी समझना बहुत मुश्किल पड़ेगा। दूध में घी है, लेकिन आप विचार करके रखना, दूध में घी है, उस घी को निकालने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता है। अभी हमारे यहाँ एक रायपुर के स्पीकर आए थे ना, उन्होंने एक उदाहरण सुनाया था। कौन सा? गाय है, दूध देती है, परिवार चल जाता। अच्छा, आप सब शिवरार्थी नहीं थे, आप शिविर के बाहर थे। शेखर जी ने बताया कि ये गाय वो भटक गए जंगल रास्ते में, और रास्ते में भटक गए, घनघोर जंगल में पहुंचे। वहां एक झोपड़ी दिखी, और झोपड़ी में एक आदमी रहता था, यू ही था, पति पत्नी दोनों रहते थे। वो रात को वहां रुके, उन्होंने रात कैसे काटी जाए, तो उनसे पूछा कि आप क्या करते हो? उन्होंने कुछ नहीं। फिर भी क्या करते हो? कुछ नहीं करता हूं। फिर भी कैसे जीवन यापन होता है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ गाय है, दूध निकालते हैं, पीते हैं, बेचते हैं, काम चल जाता है। पत्नी से पूछा क्या करते हो? उन्हें गाय है, दूध निकालते हैं, बेचते हैं, पीते हैं, काम चल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पूछा कैसे काम चलाते हो? गाय है। 4-5 बार बोला था उन्होंने, गाय है, दूध देती है, हम भी पीते हैं और दो को बेचते हैं, काम चल जाता है। रात हुई, सुबह होते होते नींद लगी सबको, लेकिन सुबह होते होते वो जो संत जो भटक गए थे रास्ता, वो गाय को सुबह उठे, वो लोग दोनों पति पत्नी, उन्होंने देखा संत जी दिख ही नहीं रहे, और संत जी नहीं दिख रहे हैं तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, ढूंढा जाए। उन्हें ढूंढा क्या जाए, संत जी नहीं दिख रहे, हमारी बाहर गाय थी वो भी नहीं दिख रही, वो गाय भी ले गए। संत तो गए सो गए, वो गाय भी ले गए। आप विचार करना, गाय गई सो गई, लेकिन संत गए सो गए, गाय भी ले गए। आखिरकार बहुत परेशान हो गए वो, उनसे अब कैसे जीवन जिए, अब कैसे रहें, अब कैसे हमारा भोजन पानी होगा, क्योंकि गाय है, दूध दे रही है, जीवन चल रहा था, लेकिन अब गाय नहीं है, अब क्या करा जाए। 2-3 दिन बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमारे पूर्वजों की कोई जमीन पड़ी है, उस पर मेहनत की जाए तो कुछ हो सकता है। और वो पूर्वजों की जमीन को जब देखा उन्होंने, तो मेहनत करी, खेती करी, फसल उगी, और फसल उगने के बाद वो बहुत कुछ कमाने लग गए, बहुत कुछ जीवन जीने लग गए, और उनके पास पैसा आने लगा, धन अंबार आने लगा। और बाजार से एक दिन वो संत फिर निकले। संत निकले तो उन्होंने देखकर संत को धन्यवाद दिया। संत तो गाय चुरा के ले गए थे, फिर भी उन्होंने संत को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा आपका बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। पूछा कैसे? आप वो गाय नहीं ले जाते तो हम अभी अपनी अंदर हमारी जो जमीन थी, हमारे अंदर जो एक साहस था, हमारे अंदर जो एक हिम्मत थी, वो हमें जानकारी नहीं हो पाती। विचार करके रखना, उन्होंने इतना ही कहा कि आपकी वजह से आज मैं यहां से यहां तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि गाय जब तक थी तब तक वो गाय पे ही डिपेंड थे, और गाय जैसे ही गई तब तक उन्हें अपने अंदर का साहस प्राप्त हो गया। उनकी जो भूमि पूर्वजों की थी वो प्राप्त हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं, ये शरीर रूपी गाय है, दूध देती है, काम कराती है, उसके बाद खाना पीना सो जाती है। नहीं, विचार करके रखना, ये शरीर रूपी गाय में ही हम लगे रहेंगे तो आत्मा रूपी जो तुम्हारी शाश्वत भूमि है, वहां तक तुम जा ही नहीं पाओगे।
जब तक शरीर की सुविधाओं में अपने आप को लगाते रहोगे तब तक आत्मा रूपी स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हो। विचार करके रखना, उस आत्मा रूपी भूमि पर पहुंचना है तो शरीर से थोड़ा सा, कल ही तो पढ़ा था ना, यत जीवस्य उपकारस्य तत् देह अपकारस्य। जो शरीर के उपकार में लगा है वो आत्मा का उपकार कर ही नहीं सकता। हमारे आचार्यों ने कहा है 5 कारणों से मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, त्यागी वृत्ति के श्लोच करते हैं। पहला कारण सुंदरता से रहित होने के लिए, लेकिन केसलोच के बाद और सुंदर हो जाते हैं। आप विचार करके रखना, सुंदरता को समाप्त करने के लिए केसलोच करते हैं। दूसरे नंबर पर कहा अहिंसा धर्म को पालन करने के लिए केसलोच करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे कहा शरीर की शक्ति का परीक्षण के लिए केसलोच करते हैं, ख्याल करना। चौथे नंबर पे कहा केसलोच ना करते, नाव की दुकान पे बाल कटवा लेते। क्या आयाचक वृत्ति है। आयाचक वृत्ति का मतलब है वो किसी से कह नहीं सकते कि भाई मेरे बाल कटवा दो या मेरे बाल के लिए मुझे पैसा दे दो। इतना जैन धर्म में सूक्ष्मता दी है, आयाचक वृत्ति है। और 5वां मूल गुण में एक गुण है केसलोच करना। ख्याल करना, इन 5 कारणों से इस शरीर की सुंदरता को समाप्त करने के लिए, अहिंसा धर्म की पालन के लिए, आयाचक वृत्ति के लिए, साधु आत्म परीक्षण के लिए और मूल गुण के लिए केसलोच करते हैं। कल तक कुछ और था, अभी हमारे सुधा बहना ये क्या होगा, ये तो पहचान गई। एक युवक तो केसलोच के बाद यहाँ का ना है, पीछे केसलोच करने के बाद जैसे मैं कमरे में गया, किसी ने खटखट किया, उसने रात को देख के गया था मुझे, मेरे को ऐसा वाला स्वरूप जो फोटो में दिख रहा है, रात को देख के गया और सुबह आकर उसने जब देखा तो कुछ बदला तो वो हमसे ही पूछता है प्रमुख सागर जी महाराज कहाँ गए। मैंने कहा यार इसको हुआ क्या, रात में तो देख के गया था और अभी मुझसे ही पूछ रहा प्रमुख सागर जी कहाँ गए। तो मैंने कहा अंदर होंगे, देख लो, मुझे मालूम नहीं, मैं तो जा रहा हूँ मंदिर दर्शन करने। वो कह रहा महाराज मजाक कर रहे हो। मैंने मजाक मैं नहीं, तुम कर रहे हो, मैं तो दिख रहा हूँ। वो कह रहा महाराज पहचानने में नहीं आ रहे हो, आप तो अब 20 साल छोटे हो गए हो। वारी तुम्हारी बुद्धि, ये तो शरीर की उम्र है। ख्याल करके रखना, आत्मा का स्वरूप को पहचानना है तो इस शरीर को पहचान कर ये ध्यान में ले आओ, इसे छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा साथ देने वाला नहीं है। जैसे मैंने बाल निकाल दिए, केस निकाल दिए, क्योंकि ये साथ देने वाले नहीं हैं। वैसे ही भगवान भी मोक्ष जाते हैं ना, तो नख और केस यहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें प्राण नहीं बचते। हमारे शरीर में हर जगह आत्मा व्याप्त है। एक बात का ख्याल करके रखना, जब आप कहते हो ना मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंगराव, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, जब ये भावना आती है ना, यहाँ पर आत्मा कहाँ है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यहाँ पे आत्मा कहाँ है? आत्मा है यहाँ पर, मालूम कहाँ है? सुखी और दुखी शब्द हटा दो तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? सुखी और दुखी शब्द हटा दो तो क्या बचेगा? मैं हूं, यही आत्मा है, यही स्वसंवेदन है, यही अपने अंदर लौटने की कला। केवल मैं हूं। सुखी और दुखी तो शरीर का विषय है, जन्म और मरण तो शरीर का विषय है, राग और द्वेष तो शरीर का विषय है। उस राग और द्वेष से हटना, स्वयं का संवेदन करते चले जाना। और स्वयं का संवेदन सबके साथ नहीं होगा। जब कोई तुमसे कहे तुम्हारा नाम क्या है, हमें बनाने में बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन एक बार एहसास तो करना, ये नाम शरीर का है, ये पहचान शरीर की है। आप ख्याल करना, हमने हमारे शरीर की पहचान इस प्रकार से बना रखी है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, एक बार अकबर और बीरबल के सभा में एक प्रश्न पूछा गया। अकबर ने पूछा बीरबल से, ये बताओ ये परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा करता क्या है?
और परमात्मा मिलता क्या है, कैसे है। बीरबल चक्कर में पड़ गए। परमात्मा का मतलब आत्मा, परमात्मा रहता कहाँ है, करता क्या है और मिलता कैसे है। बीरबल ने कहा मैं घर पे जाकर बताने का प्रयास करूंगा। घर पहुंचे तो बीरबल का बेटे ने पूछ लिया, पिताश्री आज आप इतने चिंताग्रस्त क्यों हैं। उन्होंने कहा आज तो अकबर ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि परमात्मा रहता कहाँ है, करता क्या है और मिलता कैसे है। बीरबल का बेटा भी कम तेज नहीं था। जैसा पिता होता है ना, वैसा ही बेटे के अंदर लक्षण आते हैं। लेकिन 2-4 बेटे नालायक भी निकल जाते हैं। वो कहते पिता तो पिता, हम तो पिता के भी पिता हैं, वो वहीं पड़े रहते हैं, वो ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। आप विचार करके रखना। बीरबल ने बेटे ने कहा मैं समाधान करूंगा। और बीरबल का बेटा जब आया राजसभा में तो सम्राट ने पूछा, बताओ बीरबल मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर। बीरबल के बेटे ने कहा जहां बना पहले प्रश्न का उत्तर, आपने कहा परमात्मा रहता कहाँ है, मैं बता सकता हूं। उन्होंने कहा एक हमें दूध चाहिए, दूध, मीठा दूध, मिश्री वाला दूध। मिश्री वाला दूध आया। बीरबल के बेटे ने पूछा सम्राट से, बताओ सम्राट इसमें मिठास कहाँ कहाँ है, मीठापन कहाँ कहाँ है। सम्राट ने कहा मीठापन पूरे दूध में ही मीठापन है। तो उन्होंने कहा पूरे शरीर में ही आत्मा और परमात्मा बसता है। इस जगत में हर जगह परमात्मा है, जिसमें भी देखो परमात्मा मिल जाता है। खोजने वाला चाहिए। दूध में हर जगह मिठास है, वैसे ही इस सृष्टि में सब जगह परमात्मा है। उन्होंने कहा मिलता कैसे है। उन्होंने कहा दही चाहिए मुझे। दही आया। सम्राट को क्या 1 मिनट में दही आ गया। कहा इसमें घी है कि नहीं है, मिलेगा कैसे, आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा दही के अंदर घी है कि नहीं है, उन्हें मिलेगा कैसे। इसको मथने से मक्खन बनेगा, मक्खन बनाने के बाद इसी में से घी निकलेगा। तो उन्होंने कहा परमात्मा ऐसे ही मिलेगा। इस शरीर को मथने से, मन की मथाने से मथो तो इस शरीर से संयम प्राप्त होगा, और शरीर से संयम प्राप्त होगा तो संयम से परमात्मा मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात, परमात्मा मिलेगा ही नहीं, परमात्मा बन ही जाओगे। आत्म स्वरूप को जानने के लिए हम अपने अंदर के स्वरूप को पहचाने, इसी में कल्याण होगा। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।